भाग संजय भाग भज्जन नहीं दिंदा तेनू। संजय भाग मत, अब सामने आ, नहीं तो भज्जन नहीं दूंगा, घेर के लियाऊं। जदों इन्हां दा बादशाह सुट लिया, इन्हां नूं तां मैं पछाणदा ही नहीं। मैनूं तां जे सामने खलो जाए मैनूं पता नहीं होना ये संजय है कि मंजे है। जे समझेगा कि किसी पंजाबी नूं इस तरह बेइज्जत करके तुसीं लंघ जाओगे, पंजाबी सत्कार भी बड़ा करता है, तो फिर जे ना हटे फिर अकल भी देना चाहूँगा कि मैं ये केस जिहदे च संजय सिंह मुजलिम ने, अक्यूज़ड ने, वो बड़ी रौला थोड़े अगे पाउंदे सी, वड्डा वड्डा बाहर निकल के, अंदर जाके नहीं बाहर, कि मजीठीए ने ये करता, मजीठीए ने वो करता। ते मैं इन्हां नूं एक वारी बोलिया, मैं भरावा जो बाहर बोलता अंदर भी बोल। 4 साल लग गए जी, अज 16 तो 21 आ गई, 5 साल बल्कि 5 सालां च कोर्ट तो भज रहे हैं। हाई कोर्ट गए, इन्हां दी प्ली डिसमिस हुई, सुप्रीम कोर्ट गए, इन्हां दी प्ली डिसमिस हुई, केजरीवाल नूं पड़ने पाता, होना पैना पुट्ठा माफ़ी मंगनी पई। अज मैं थोनू दसदा, सच्चे पातशाह तो डर के, गुरु च विश्वास रखदे गल कहना, डर के कहना कि जित सच्चाई दी होगी ये अंदर जाऊगा, ये बच नहीं सकता जे गलत गल्लां करूगा किसी दे खिलाफ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਾਇਰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਆਪਤ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ जो भी बयानबाजी करते हैं उसनों अदालत के अंदर भी बोलन की हिम्मत रखन। एक फिल्म वेखी होनी, अज उही फिल्म का डायलॉग ये बंदे ते ढुकदा आप वाले लीडर ते, भाग संजय भाग भज्जन नहीं दिंदा तैनूं। रब तो डर के, परमात्मा च सच्चाई च विश्वास करदियां, परमात्मा ते अटुट विश्वास होंदियां, मैं संगत च खलो के गल कही सी कि सच दी जित होਊ। तुसी हैरानगी है कि मैं ये केस जिहदे च संजय सिंह मुजलिम ने, अक्यूज़ड ने, वो बड़ी रौला थोड़े अगे पाउंदे सी, वड्डा वड्डा बाहर निकल के, अंदर जाके नहीं बाहर, कि मजीठीए ने ये करता, मजीठीए ने वो करता। ते मैं इन्हां नूं एक वारी बोलिया, मैं भरावा जो बाहर बोलता अंदर भी बोल। 4 साल लग गए जी, अज 16 तो 21 आ गई, 5 साल बल्कि 5 सालां च कोर्ट तो भज रहे हैं। हाई कोर्ट गए, इन्हां दी प्ली डिसमिस हुई, सुप्रीम कोर्ट गए, इन्हां दी प्ली डिसमिस हुई, अज फिर आए। देखो इन्हां दा समा सी क्रॉस क्वेश्चनिंग दा, अज फिर कहंदे सी हाई कोर्ट जाना। भरावा थोड़ी जिहड़ी और कोर्ट ने, जज साहब ने किन्ने मौके देने तो बाद भी थोड़े कोल जो है तुसी कन्फ्रंट करो। भज गए फिर अज फिर भज गए निल। इन्हां ने कहा सी सानू हाई कोर्ट जाना है, वो वकील साहब टैक्नीकल टर्म्स च तुहानूं दस दिंदे है। मेरा कहण दा भाव है केजरीवाल नूं पड़ने पाता, होना पैना पुट्ठा माफ़ी मंगनी पई, इन्हां दे सज्जन नूं मंगनी पई। अज मैं तुहानूं दसदा, सच्चे पातशाह तो डर के, गुरु च विश्वास रखदे गल कहना, डर के कहना कि जित सच्चाई दी होगी ये अंदर जाऊगा, ये बच नहीं सकता जे गलत गल्लां करूगा किसी दे खिलाफ, किसी दी इज्जत दे खिलाफ डेफेमेटरी, डेरोगेटरी गल्लां करनियां। और फिर जे थोड़ी लत्तां च जान है, हिम्मत है, अंदर आके भी करो ना, बाहर थोड़े सामने करनी का कोई मतलब नहीं, अंदर आके भज जांदे। एक मैं तुहानूं बेनती करा, जदों इन्हां दा बादशाह सुट लिया, इन्हां नूं तां मैं पछाणदा ही नहीं। मैनूं तां जे सामने खलो जाए मैनूं पता नहीं होना
ਇਹ ਸੰਜੇ ਆ ਕਿ ਮੰਜੇ ਆ, ਇਹ ਧਨੰਜੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੈਰ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ ਹਟੇ ਫਿਰ ਅਕਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸੰਜੇ ਭਾਗ ਮਤ, ਅਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆऊं, ਕੱਢੂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਆਕੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪਲਦੇ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੀ ਲੀਗਲ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਫੇਰ ਭੱਜੇ ਇੱਥੋਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਗੋਲੂ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਉਹਨੇ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜੀਠੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੱਬੂ ਗੋਸ਼ੇ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ? ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਉੱਠਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਲਾ ਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਡਰਾ ਦੇਣਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਗਰੀਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਵਜਨ ਨਾਲ जोरदार तरीके से। मैं माननीय न्यायालय के समक्ष पेश हुआ और कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। माननीय न्यायालय के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है और मैं उम्मीद करता हूं कि सच की इस लड़ाई में हम लोगों की जीत होगी। बाकी न्यायालय में क्या हुआ वो वकील साहब विस्तार से बताएंगे। देखिए, ऐसा है, पेट्रोल डीजल की कीमत सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ रही है। ये सरकार जिन राज्यों को, जिन देशों को पेट्रोल डीजल सप्लाई करती है वहाँ तेल का दाम सस्ता है, श्रीलंका में सस्ता है, बांग्लादेश में सस्ता है, भूटान में सस्ता है, चीन में सस्ता है, नेपाल में सस्ता है, पाकिस्तान में सस्ता है, भारत में महंगा है, 30-30, 40-40 रुपए महंगा है। तो टैक्स के बोझ के नीचे हिंदुस्तान की जनता को दबाने का प्रयास ये सरकार कर रही है, नंबर एक। दूसरा, जिस तरह से किसानों के प्रति सरकार की उदासीनता है, हिटलरशाही है, तानाशाही पूर्ण रवैया है, वो बहुत ही दुखद और पीड़ादायक है। हिंदुस्तान के किसानों को, अन्नदाताओं को आतंकवादी कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है, पाकिस्तानी कहा जा रहा है। आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें, लाठियों से पीटना, एनआईए की जांच, जितने तरीके से अपमानित कर सकते हैं किया जा रहा है। 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। पंजाब की धरती से लेकर आज उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, पूरे देश में यह आंदोलन किसानों का विस्तार ले रहा है और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। आम आदमी पार्टी पहले दिन से किसान भाइयों के आंदोलन के साथ है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, वहाँ पर पानी का इंतजाम, टॉयलेट का इंतजाम, इंटरनेट का इंतजाम, जो कुछ भी किसानों के लिए बन सकता था वो हमने किया। 9 स्टेडियम हमसे जेल बनाने के लिए मांगे जा रहे थे, हमने नहीं दिया। तो हम किसानों के साथ, देश के अन्नदाताओं के साथ पहले दिन से खड़े थे। आपको याद होगा मैंने माइक भी तोड़ा था पार्लियामेंट के अंदर, उस समय मेरी बड़ी आलोचना हुई। मैं तो कहता हूँ, मैंने माइक तोड़ा, मुझे निलंबित किया गया। जिन लोगों ने किसानों की हड्डियां तोड़ी उनको भी निलंबित करना चाहिए। लगता है सरकार कानून रद्द करेगी, लंबे समय तो आंदोलन चल रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कि देखिए, किसान ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ प्राइवेट कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैंने एक लाइन पढ़ी थी अदम गोंडवी की कि जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। हिंदुस्तान का बजट हिंदुस्तान की नीलामी का बजट है, जिसमें रेल बेची जा रही है,
सेल बेचा जा रहा है, कोल बेचा जा रहा है, सड़क बेची जा रही है, बिजली बेचा जा रहा है, पानी बेचा जा रहा है, बीपीसीएल बेचा जा रहा है, LIC बेचा जा रहा है, बैंक बेचा जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है। तो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने जिस संपत्ति को अपनी परिश्रम और मेहनत से बनाया, उसको एक कपूत सरकार, क्योंकि सपूत वो होता है जो बाप दादा की संपत्ति को बढ़ाता है, कपूत वो होता है जो बाप दादा की संपत्तियों को बेचता है। तो एक कपूत सरकार हिंदुस्तान के अंदर चल रही है जो देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि व्यापार करना साडा काम नहीं है, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, व्यापार करना साडा काम नहीं है। तो उनका काम क्या है? उनका काम अडानी की गुलामी है, उनका काम पूंजीपतियों की गुलामी है, उनका काम जनता से सिर्फ वोट लेना है, जनता से सिर्फ टैक्स लेना है, किसानों पे लाठियां बरसानी है, उन पे NIA की जांच करानी है। उनका काम है क्या? वो किस लिए देश के प्रधानमंत्री बने हैं? अगर उनका काम कुछ है ही नहीं, उनका काम सिर्फ वोट लेना और नोट लेना है, तो मुझे लगता है कि उनको अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक उन्होंने ये भी कहा है कि 100 जायदाद ऐसी पड़ी है जो बेकार पड़ी है, वो उसको सर आज क्या आ गए हिम्मत जी, आ गए। ऐसा है, BPCL महारत्ना कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड महारत्ना कंपनी, कॉनकॉर मुनाफे की कंपनी, हिंदुस्तान के मुनाफे की कंपनियों को आप बेच रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आप कह रहे हैं 100 से ज़्यादा संपत्तियां हम नीलाम करेंगे और 150 से ज़्यादा नीलाम करेंगे। तो मैंने आपको जैसा कहा कि ये सरकार हिंदुस्तान को बेचने का बजट लेके आई है, इसकी कोई दृष्टि नहीं है, कोई आर्थिक सोच नहीं है, देश की तरक्की के प्रति कोई इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान जाति धर्म करना है और वोट लेके जनता को आपस में लड़ाकर चंद पूंजीपतियों का फायदा करना है। 2022 का चुनाव अभी आ रहे हैं, कैसा उसकी तैयारी है आम आदमी? आम आदमी पार्टी पंजाब में मजबूती के साथ 2022 का चुनाव लड़ेगी। संगठन के काम में बहुत तेजी से हमारे साथी जुट गए हैं। अभी गुजरात का जो रिजल्ट आया है, जिसमें 27 सीटें सूरत में आम आदमी पार्टी को मिली, ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहजनक रिजल्ट है और ये इस बात को दिखाता है कि केजरीवाल मॉडल पे, दिल्ली मॉडल पे, एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, पानी के मॉडल पे अब देश की जनता अपनी मोहर लगा रही है और आने वाले दिनों में इसकी स्वीकार्यता पूरे हिंदुस्तान में बढ़ेगी। देखिए, उसके बारे में पार्टी तय करेगी, वो मैं अकेले कोई नहीं हूँ। पंजाब में जो अभी कौंसिल की इलेक्शन हुई है उसमें आम आदमी पार्टी का कोई प्रदर्शन साफ नहीं रहा, तो इसको लेके मंथन किया गया। देखिए, ये शहरों का चुनाव है। शहरों के चुनाव में पिछली बार भी शहरों में मत हमें बहुत अच्छा नहीं मिला था, लेकिन इस बार ऐसा आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम कोई शहरों में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए। हाँ, सीटें नहीं जीत पाए, लेकिन हमारे परसेंटेज ऑफ वोट अच्छे आए हैं। और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो वो नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव से बिल्कुल अलग होता है। और ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि जब 2016 के अंदर नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव हुए थे, उस समय अकाली दल की सरकार थी और अकाली दल बम्पर सीटें जीत के आया था। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो विधानसभा में वही अकाली दल तीसरे नंबर पे आ गया। तो इसलिए अकाली दल बीजेपी निगम चुनाव में तो पहले भी अच्छा कर चुका है, लेकिन विधानसभा चुनाव में पिट चुका है। तो इसलिए इन नतीजों को आप विधानसभा चुनाव के लिए कोई फैसला मत मानिए। खबर दिन पर तो सुरेंद्र सोनी दे नाल अमरिंदर लहल दी रिपोर्ट।